बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IS-1 एक्चुअली इट्स अ टॉपिक ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है IS-1 का एक छोटा सा एरिया है। यार कोई बच्चा ग्रुप का लिंक शेयर कर दे प्लीज़ फेसबुक पे। नासिर मोहम्मद खान अगर आप ग्रुप पर हो तो वो प्लीज़ शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी जो है वो ज्वाइन कर सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा सर, सवाल ये पैदा होता है इक्विटी क्या होती है। आपको पता है बैलेंस शीट में जो है आपकी लाइबिलिटीज़ आती हैं, एसेट्स आती हैं और इक्विटी आती है। आसान सी चीज़ मैं बताऊँ सर, ओनर का बिजनेस में जो भी स्टेक होता है ना वो इक्विटी कहलाती है। सर इक्विटी और लायबिलिटी में फ़र्क क्या है? आसान सी चीज़, जो चीज़ बिजनेस को वापस पे करनी है ना, अगर बिजनेस ने कोई उधार लिया है एंड इफ़ द बिजनेस इज सपोज टू रीपे दैट फाइनेंस, तो ईमान रख लो वो लायबिलिटी होगी। और अगर बिजनेस को कोई चीज़ वापस नहीं करनी, सही है, बिजनेस बरी उस जिम्मा है कि वो फाइनेंस वापस करे या ना करे, वो बिजनेस के ऊपर है, तो वो इक्विटी कहलाएगी। या दूसरी ज़बान में ये बोल सकता हूँ कि सर ओनर का जो भी स्टेक होता है बिजनेस में वो इक्विटी होती है। अब सर इक्विटी जो है इट्स अ ब्रॉडर टर्म, उसकी अलग अलग जो है वो क्या कहते हैं सेगमेंट्स हैं। इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी आता है, शेयर प्रीमियम भी आता है, शेयर डिस्काउंट भी आता है, रिटेन अर्निंग भी आती है, अदर रिजर्व्स भी आते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आता है। ये सब का सब इक्विटी का पार्ट है, सही है ना। अच्छा सर, यहाँ मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि सर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सर देखो, जब भी आप शेयर कैपिटल की बात करते हो ना, तो बाज़-औक़ात आपका जो शेयर कैपिटल है वो लायबिलिटी भी हो सकता है और बाज़-औक़ात जो है वो आपका इक्विटी भी हो सकता है। तो सर याद रखें, शेयर कैपिटल दो किस्म के होते हैं ब्रॉडली, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। प्लीज़ नोट बिलो, सही है, ठीक है सर। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर याद रखें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, सर वही वाला उसूल, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा शेयर कैपिटल जो है वो इक्विटी है, कौन सा शेयर कैपिटल लायबिलिटी है। रट्टा नहीं लगाना, वही जो मैंने तुम्हें लॉजिक बताई है। अगर तो तुम्हें उस कैपिटल के अगेंस्ट पैसे वापस देना लाजमी है तो ईमान रख लो वो लायबिलिटी है, और अगर पैसे देना लाजमी नहीं है तो ईमान रख लो वो इक्विटी है। सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, सर ये इसके अगेंस्ट पैसे देना बिजनेस को लाजमी नहीं होता है। यानी अगर जो है ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, अब बिजनेस जो है वो बोलता है कि भाई अब मेरी मर्ज़ी है, मैं इक्विटी जो है क्या कहते हैं ये शेयर्स जो है वापस लेके जो है ओनर को उसके पैसे वापस दूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। बिजनेस इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड कि वो ओनर को उसके पैसे फिर वापस दे एक दफ़ा इन्वेस्ट हो गए तो, या डिविडेंड दे या रिटर्न दे। तो सर याद रखो वो बिज़नेस के लिए इक्विटी है। शेयर कैपिटल जो है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो पहली टाइप है, ये बिज़नेस को उसके अगेंस्ट पैसे बाद में वापस नहीं देने होते ओनर को, ज़रूरी नहीं होता, तो ये इक्विटी है। सर इक्विटी के ऊपर याद रखो जो भी रिटर्न बिजनेस जो है देता है वो डिविडेंड कहलाता है, और डिविडेंड याद रखो रिटेन अर्निंग से दिया जाता है। कैश डिविडेंड की बात हो रही है, अगर तो सर बोनस डिविडेंड है तो पहले वो शेयर प्रीमियम से दिया जाएगा, अगर तो शेयर प्रीमियम है। अच्छा सर, रिटेन अर्निंग से जो दिया जाता है इसको आप एप्रोप्रिएशन कहते हैं। याद रखें जो डिविडेंड होता है दिस इज़ नेवर कॉल्ड एक्सपेंस, दिस इज़ कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। और याद रखें ये जो ओनर्स होते हैं, जो बिजनेस को पैसे देने वाले होते हैं, ये कहलाते हैं इन्वेस्टर्स, सही, या ओनर्स, ये इन्वेस्टर्स कहलाते हैं ओनर्स। अच्छा सर, इसी तरीके से एक और शेयर कैपिटल की टाइप है प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर दो किस्म के होते हैं, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। रिडीम का मतलब होता है वापस करना, यानी बिजनेस को अगर किसी ने फाइनेंस दिया है तो बिजनेस इज ऑब्लाइज्ड टू रिडीम, रिडीमेबल है वापस करना। तो सर याद रखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी पे जो भी रिटर्न दिया जाएगा वो एक्सपेंस कहलाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और वो P&L के थ्रू दिया जाएगा। और इसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं लेंडर्स। सिमिलरली इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये इक्विटी होते हैं और उसका वही ट्रीटमेंट होता है जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का होता है, सही। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपके इक्विटी हैं। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर ये टी अकाउंट है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग की मूवमेंट। आपको पता होगा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए आप टेबुलर फॉर्म में बनाते हो, तो सर ये जो टेबुलर फॉर्म में आप बनाते हो बैक एंड पे ये टी अकाउंट चल रहे होते हैं कि शेयर कैपिटल किन वजूहात की बिना पे बढ़ता है, किन वजूहात की बिना पे कम होता है। इसी तरीके से रिटेन अर्निंग किन वजूहात की बिना पे बढ़ता है, किन वजूहात की बिना पे कम होता है, सही है। ये हैंडआउट मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, सही है। जैसे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है कैश के अंदर, अगर आपने कैश के अगेंस्ट शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस का। अगर अदर देन कैश आपने इशू किए हैं तो भी आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस के परस्पेक्टिव से। बोनस इशू किया है तो भी शेयर कैपिटल बढ़ेगा, या अगर कंपनी बाईबैक कर लेती है शेयर्स तो शेयर कैपिटल कम होगा। सिमिलरली रिटेन अर्निंग जो है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वजह से बढ़ेगा। आपको याद होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र होता है दो केसेस में, या तो इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन की वजह से,
या फिर जो है डिस्पोजल ऑफ फ्री वैल्यूड एसेट की वजह से, तो उस सिनेरियो में भी सरप्लस अगर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हो रहा है तो रिटेन अर्निंग बढ़ेगा। सिमिलरली डिविडेंड अगर जो है कंपनी दे रही है, सही है, इक्विटी पे कैश की फॉर्म में, बोनस की फॉर्म में, तो उसकी वजह से रिटेन अर्निंग कम होगा, सही है, और लॉस की वजह से भी कम होगा और आपके पास क्लोजिंग आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से सर टाइप्स ऑफ डिविडेंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने बताया है कि सर दो किस्म की टाइप्स हैं, बोनस और कैश। अच्छा, बोनस को जो है दूसरी ज़बान में स्पेशल डिविडेंड भी कहते हैं, स्टॉक डिविडेंड भी कहते हैं। अगर तुम देखो तो बोनस के अंदर मैंने एंट्री लगाई है रिटेन अर्निंग स्लैश शेयर प्रीमियम। अब शेयर प्रीमियम क्यों लगाई है तुम इस चीज़ को समझ सकते हो, मैंने अभी इसके ऊपर डिटेल में भी बात की है। अच्छा, अलबत्ता कैश हमेशा जो है वो रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा, याद रखना, कैश डिविडेंड। अच्छा, इसी तरीके से टाइप्स ऑफ डिविडेंड विद रिस्पेक्ट टू अनाउंसमेंट, सर दो किस्म के हैं, इंटरिम और फाइनल। इसका बाकायदा जो है मैंने आप लोगों को अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाते हुए जो है पूरा रूल मैंने आपको बताया कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सही है। इसके ऊपर मेरी जो है शॉर्ट वीडियोस भी हैं जो तुम मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हो। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि इशू ऑफ शेयर्स जो हैं वो किस तरीके से, प्रीमियम कब आता है, डिस्काउंट कब आता है। तो सर याद रखो, शेयर्स जो है ना जब भी इशू होंगे तो शेयर कैपिटल हमेशा पार से क्रेडिट होता है, सही है, हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। पार के ऊपर जो भी कंपनी को मिल रहा है वो प्रीमियम कहलाता है, और पार के नीचे जो भी कंपनी को कम मिल रहा है वो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट इज नेगेटिव इक्विटी, सही है। एक कंपनी है 10 रुपये का पार वैल्यू का शेयर है, फेस पे 10 रुपये लिखा हुआ है और 10 रुपये में ही इशू कर रही है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। 10 रुपये का पार वैल्यू है, 13 रुपये में इशू कर रही है, तो 3 रुपये का प्रीमियम है, 10 रुपये का जो है वो आपका शेयर कैपिटल है और कैश आपका डेबिट हो जाएगा। 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये में कंपनी इशू कर रही है, तो कैश 8 रुपये से मिला, शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा, 10 से क्रेडिट होगा, और इन दोनों के डिफरेंस से शेयर डिस्काउंट 2 रुपये से डेबिट होगा। शेयर डिस्काउंट इज नेगेटिव इक्विटी। आई होप सर आपको क्लियर है। अच्छा सर, अब एक बड़ी अहम चीज़ है, कुछ अहम चीज़ें मैं बता रहा हूं आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से रिलेटेड। सर सवाल ये पैदा होता है कि सर आप लेट से साल के शुरू में आपके पास 200 शेयर होल्डर्स थे, 200 शेयर कैपिटल था 200 रुपये का, फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर और शेयर्स इशू किए तो 100 शेयर होल्डर्स और आ गए, एज्यूम कर रहा हूँ हर बंदे के पास एक एक शेयर है तो 300 हो गए, फिर आपने 50 और इशू किए तो 350 हो गए, फिर आपने 10 और इशू किए तो 360 हो गए, फिर 100 आपने और इशू किए तो 470 हो गए, 460 हो गए। तो सर अगर आप इस पीरियड के दरमियान कहीं भी डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो डिविडेंड के लिए कौन से लोग इंटाइटल्ड होंगे, कौन से शेयर होल्डर्स इंटाइटल्ड होंगे, ये बड़ी अहम चीज़ है, एग्जामिनर आजकल इसके ऊपर बड़ा घुमाता है। तो सर आसान सी चीज़ याद रखो, सर जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हो रहा है उस दिन जितने शेयर होल्डर्स मौजूद होंगे दे वुड बी इंटाइटल्ड। आसान सी चीज़। प्रैक्टिकली जो है वो बुक क्लोजर डेट की बात होती है, बट अगेन अभी तुम्हारे लेवल पे जो है मैं इतना वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस तुम ये याद रख लो बुक क्लोजर डेट पे जो है अभी फिलहाल ये चीज़ याद कर लो, सही है। कॉन्सेप्ट तुम कंपनी लॉ में भी आगे पढ़ोगे, सही है ना। तो अभी चूंकि टाइम भी नहीं है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो बस ये चीज़ याद रख लो, बुक क्लोजर डेट या जिस दिन अनाउंस हो रहा है उस दिन जितने भी शेयर होल्डर्स मौजूद होंगे वो डिविडेंड के लिए इंटाइटल्ड होंगे। एक केस बना लिया है मैंने कि भाई ओपनिंग शेयर कैपिटल था 300, बोनस इशू हुआ है 20%, लेफ्ट पे देखो राइट इशू हुआ है 100। अब ये जो बोनस मिलेगा 20% का, ये किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग वालों को, क्योंकि उस वक्त ओपनिंग ही मौजूद थे। इसके बरक्स एग्जाम्पल 2 अगर आप देखो तो ओपनिंग शेयर कैपिटल था 300, राइट इशू किए हैं 100 के, बोनस इशू किया है 20% 1 अप्रैल को। अब सर जो ये बोनस मिलेगा ये ओपनिंग को मिलेगा या राइट इशू को मिलेगा या सबको मिलेगा? सर ये दोनों को मिलेगा, ओपनिंग को भी राइट को भी, क्योंकि इस वक्त ये दोनों मौजूद थे जब बोनस शेयर्स जो हैं इशू हुए। अच्छा सर, एक और बड़ी अहम चीज़, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। सर ये जो डिविडेंड का रेट है वो हमेशा शेयर कैपिटल पे अप्लाई होता है, और डिविडेंड जो है वो रिटेन अर्निंग से दिया जाता है। डिविडेंड का रेट अप्लाई होना एक अलग चीज़ है और डिविडेंड का दिया जाना एक अलग चीज़ है। रेट शेयर कैपिटल पे अप्लाई होगा और दिया जाएगा रिटेन अर्निंग से, और बोनस के केस में प्रीमियम से भी दिया जा सकता है। अच्छा सर, अगर सिर्फ डिविडेंड लिखा हुआ है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, बोनस है या कैश है? तो आपने कैश अज्यूम करना है।
इसी तरीके से सर एक और सवाल आता है कि सर व्हाट इफ कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड अगर साथ इशू हो रहा है, तो वो जो बोनस डिविडेंड साथ इशू हो रहा है क्या उनको भी कैश डिविडेंड मिलेगा? यानी 30 अप्रैल को 100 शेयर होल्डर्स हैं और 20 शेयर्स कंपनी बोनस के नाम पे इशू कर रही है और साथ 10% का डिविडेंड भी कैश डिविडेंड दे रही है, तो ये जो 10% का कैश डिविडेंड है ये 100 को मिलेगा या 100 प्लस 20 120 को मिलेगा? तो सर ये सिर्फ 100 शेयर होल्डर्स को मिलेगा, क्योंकि जब कैश डिविडेंड अनाउंस हुआ उस वक्त तो ये 20 शेयर होल्डर्स मौजूद नहीं थे। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। इसी तरीके से सर एक और बहुत अहम चीज़ इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में जो है, इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में एक मेजर डिफरेंस। सर इंटरिम डिविडेंड जो है ना वो शेयर होल्डर से अप्रूव नहीं होता, जबकि फाइनल डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर से अप्रूव होना लाजमी है। ये दूसरा डिफरेंस है। बाज़ औक़ात एग्जामिनर तुमसे थ्योरी में पूछ सकता है कि बताओ इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में क्या डिफरेंस है। तो 2-3 डिफरेंसेस तो मैंने तुम्हें पहले बताए थे, दूसरा डिफरेंस में तो मैं अभी ये बता रहा हूँ, तीसरा कि सर इंटरिम डिविडेंड इज नॉट सपोज टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर, हाउएवर फाइनल डिविडेंड इज सपोज टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। अब सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम सबको समझनी है। सर लेट्स से डायरेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है 5 रुपया पर शेयर। अब शेयर होल्डर क्या इसे रिजेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या शेयर होल्डर 5 रुपए की जगह ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई नहीं, हमें तो 4 रुपए चाहिए, कंपनी को ग्रो करवाओ? या शेयर होल्डर ये बोल सकते हैं नहीं भाई नहीं, कंपनी ने ज़्यादा कमाया, हमें 5 की जगह 10 रुपए दो? तो सर याद रखो शेयर होल्डर्स के पास रेट को कम करने की जो है प्रोविजन है, बट वो रेट को बढ़ा नहीं सकते। वो ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई डिविडेंड डायरेक्टर्स ने दिया है 5 रुपया पर शेयर, हमें 5 रुपया नहीं हमें 50 रुपया चाहिए। नो, दे कांट इंक्रीज द प्रोपोज डिविडेंड। कम तो कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। सर ऐसा क्यों? लॉजिक समझना है। लॉजिक जानना चाहते हो कि लॉ ने क्यों लोअर ऑफ रखा है, हायर ऑफ क्यों नहीं रखा? लॉजिक जानना चाहते हो? कि शेयर होल्डर्स क्यों अप्रूव जो प्रोपोज रेट है वो बढ़ा नहीं सकते डिविडेंड का, फाइनल डिविडेंड का? लॉजिक जानना चाहते हो? अच्छा सुन लो, अगर मेरे या तुम लोगों की तरह, अब्दुल्ला की तरह या उबैद की तरह या नासिर मोहम्मद खान की तरह कोई तेज़ बंदा होता और हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते, हम कंपनी के अंदर से पैसा लगाए हुए होते, हम मैनेज नहीं कर रहे होते, तो तुम क्या चाहते? तुम तो बोलते हमने जितना पैसा लगाया है सारा का सारा सूद समेत, सूद तो महावरतन बोल रहा हूँ, सब कुछ जितना भी फ़ायदा है वो सब का सब हमें बढ़ जाए। तो शेयर होल्डर तो बोलेगा भाई सारा का सारा बांट दो। मेरे जैसा तो मैं तो बोलूँगा भाई सब कुछ दे दो, छोड़ो मैनेजमेंट, सारा पैसा है मेरा लगा था मुझे वापस दे दो सारा। मगर कंपनी भी तो चलानी है ना। तो लॉ ने यहाँ शेयर होल्डर्स को बोला कि भाई कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा करने लगे तो भाई शेयर होल्डर बोलेगा सारा नफ़ा निकाल लो। लॉजिक समझे? अच्छा सर, अब बात करते हैं राइट शेयर्स क्या होते हैं। सर राइट शेयर्स जो हैं ये एक्चुअली जो कंपनी इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, वो प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, पार पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। बाकी सर फॉर्मेट आपको पता है, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी फॉर्मेट तो टेबुलर फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है। तो सर आई होप आपको ये जो क्विक रिवीजन है ये आपको क्लियर हुआ होगा और आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के हवाले से एक क्विक जो है रिकैप मिल गया होगा।